आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गुप्त बात। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कृष्णदेव राजा के दरबार में सुंदर नाम का एक मंत्री था जो तेनालीराम को पसंद नहीं करता था, क्योंकि तेनाली ने उसका एक दो बार अपमान किया था। उसके साथ राजा पंडित भी तेनाली को पसंद नहीं करता था, क्योंकि तेनाली उसको कोई भाव नहीं देता था। सुंदर और राज पंडित साथ बैठकर तेनाली की बुराई करता और उसको सबक सिखाने को कहता था। सुंदर ने राजा को तेनाली के खिलाफ भड़काने की साजिश बनाई। वह राजा के पास गया और बोला कि तेनाली हमारे राज के लोगों के मूर्ख बना रहा है और वह आपके खिलाफ भी बोल रहा है। राजा ने सुंदर को कहा कि तुमको जो भी शिकायत है राजसभा में कहो। इसके बाद सुंदर चला गया। राजा ने सोचा बहुत दिनों से सुंदर तेनाली के खिलाफ कुछ कह रहा है, शायद इसमें कोई सच्चाई हो। राजा ने दरबार में तेनाली से पूछा कि तुम्हारे बारे में बहुत शिकायत मिल रही है और तुम मेरे खिलाफ भी बोलते हो, क्या यह सच है? इस पर तेनाली ने कहा कि महाराज, इस बात का उत्तर मैं कुछ दिन में दूंगा। राजा ने कहा कि जब तक तुम इस बात का उत्तर न दो तब तक तुमको दरबार में आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तेनाली चला गया। तेनाली रात में राजा को सुंदर के घर लेकर गया, जहाँ पर राज पंडित भी थे। सुंदर राज पंडित को कह रहा था कि मैंने राजा को तेनाली रमन के खिलाफ जो भी बातें बोली, राजा ने उसको सच समझ लिया है। वह यह कहकर खुश हो रहा था, लेकिन राज पंडित कुछ नहीं बोला। अब राजा को समझ आ चुका था कि सुंदर झूठ बोल रहा है। इसके साथ वह राज पंडित को भी भड़का रहा है। राजा ने तेनाली को कहा कि वह कोई तरकीब लगाकर राज पंडित को सुंदर से अलग करे। तेनाली ने कुछ दिन बाद एक भोज का आयोजन किया, जिसमें सुंदर और राज पंडित को भी बुलाया। तेनाली ने खुद का और सुंदर का खाना साथ में लगवाया, जबकि राज पंडित का खाना थोड़ी दूर लगवाया। खाने के दौरान तेनालीराम सुंदर के कान में बिना कुछ बात बोले फुसफुसाने लगा और खाने के बाद तेनाली ने कहा कि इस गुप्त बात को किसी को मत कहना। राज पंडित ने जब सुंदर से उस गुप्त बात के बारे में पूछा तो सुंदर ने कहा कि तेनाली ने उसके कान में कुछ नहीं बोला। इसके बाद राज पंडित ने सोचा कि सुंदर जरूर मुझसे कुछ बात छुपा रहा है। पहले तो यह तेनाली के मुँह से चुगली किया करता था। इसके बाद से राज पंडित सुंदर से अलग रहने लगे। जब तेनाली ने राजा को इस बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुए और उसने तेनाली की तारीफ की। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।